जय श्री राम दोस्तों। आज अगर किसी कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा हो तो वहाँ पर कैसे रिजल्ट देता है उसके बारे में बोल रहा हूँ। देखिए, चंद्रमा जो है तीसरे भाव में, जो कि इंटेलिजेंस, आप कह दीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जातक का जो प्रबल भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संकेत दे सकता है, जिससे व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को संवेदनशीलता और देखभाल के साथ समझ और प्रतिक्रिया दे सकता है। यह स्थिति अक्सर लेखन, कविता या रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में जातक की प्रतिभा को उभार सकती है, क्योंकि वे अपनी भावनाओं को शब्दों या अन्य कलात्मक माध्यमों से व्यक्त करने के सक्षम होते हैं। किसी राशि में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर यह आपके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं, अगर धनु राशि में चंद्रमा हो तीसरे भाव में, तो जातक धार्मिक पुस्तकों के बारे में लिखना या धार्मिक चीज़ों के बारे में कम्युनिकेट करना अच्छा समझता है। अगर कर्क राशि में भावनात्मक उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित कर सकता है, यानी वो इमोशनल चीज़ों को लिखेगा। मकर राशि में आपको ये वित्त या आप कह सकते हैं फाइनेंस या स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं वित्त या संरचना, जिसके बारे में हम बोल सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखने के लिए प्रेरित करता है। ये आपको व्यक्तियों को आप आकर्षक और ध्यानपूर्वक संवाद करने की संभावना को भी बताता है। इसको आप कह सकते हैं अटेंटिव कम्युनिकेटर बना सकता है, जिससे वे उत्कृष्ट संवादी या मित्र बन सकते हैं। तो एक्सीलेंट कन्वर्सेशन स्किल जो है वो मून यहाँ पर बैठकर दे सकता है। ये कई बार ऐसा देखा गया है कि मून तीसरे भाव में बैठेगा, क्योंकि तीसरा भाव है छोटी यात्राओं का है। तो यहाँ पर मून जातक को छोटी छोटी यात्राएं दे सकता है, जो अपने घर से वो डेली ट्रैवल करके जाएगा। और दसम भाव से जो तीसरा भाव है वो छठा भी है, तो ये उसका डेली रूटीन जो है वर्क प्लेस पे जाने का, ट्रैवल को इंडिकेट कर सकता है। हो सकता है कि उसका 10, 20, 25 किलोमीटर की रेंज में वो डेली अपने घर से अप डाउन करता हो। तो तीसरे भाव आसपास के वातावरण और छोटी दूर की यात्रियों से जुड़ा होता है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। व्यक्ति अपने आस पड़ोस के शौकीन हो सकते हैं, छोटी यात्राओं का आनंद ले सकते हैं और अपने आसपास के वातावरण से गहरा जुड़ाव रखते हैं। तीसरे भाव में जो मून बैठेगा तो जातक को ये एक यूनिक ब्लेंड ऑफ इमोशनल ब्लेंड और कम्युनिकेशन स्किल दे सकता है। यानी आप कह सकते हैं भावनात्मक गहराई और संचार कौशल का एक अनूठा मिश्रण उसे प्रदान करता है। इस स्थिति वाले व्यक्ति अक्सर संभाविक रूप से संवाद करने वाले, सहानुभूतिपूर्ण और जिज्ञासु मन वाले होते हैं। हालांकि